हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम मोड का जो कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं उस कंटिन्यूअस सीरीज में आज हम लोग ओपन एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओपन एंड सीरीज का मतलब होता है मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन, यानी ओपन एंड सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें आप लोगों को क्लास दिया हुआ नहीं रहता है, उसमें सिर्फ बोल दिया जाता है कि क्लास का बीच का जो विजिबिलिटी है यानी क्लास के बीच का जो नंबर है वो या तो मोर देन होगा या लेस देन। या तो मान लीजिए मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, यानी कि 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक होगा। या लेस देन, जैसे कि मान लो लेस देन में जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। इस तरीके से कम और से अधिक वाला जो क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। मीन बनाओ, मीडियन बनाओ या मोड बनाओ। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में तीनों ही टॉपिक पे, मीन, मीडियन, मोड, तीनों ही टॉपिक पे ओपन एंड सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा भी मानना है कि इस साल जो आप लोगों को एग्जाम में मोड का क्वेश्चन पूछेगा वो ओपन एंड सीरीज से ही जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास, आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप 12 का बीएमटी का तैयारी जो है इस बुक से जरूर कर रहे होंगे। डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक, या तो ये बुक होगा या इससे पुराना या इससे नया बुक आपके पास जो है होगा। तो आपको क्या करना है, मोड का कंटिन्यूअस सीरीज निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा और साथ साथ आगे मिसलेनियस क्वेश्चन जो आएगा वहां भी आप लोगों को मिलेगा और एग्जाम्पल में भी प्रैक्टिस का क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक डिटेल में अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं जिससे आप लोग इस चैप्टर में जो है वो मास्टर हो जाओगे। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा कंटिन्यूअस सीरीज का जिसमें हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। इसके बाद मोड हम लोगों का पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ बोला गया है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे मार्क्स दिया है और एबव, एबव मतलब होता है अधिक। यहाँ एबव लिखा है, किसी किसी क्वेश्चन में मार्क्स मोर देन रहेगा यानी अधिक। तो 0 से अधिक बोला, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70, 80 और ये 90 से अधिक। तो आखिरकार ये अधिक वाला क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपको ये जो दिया गया है इससे आपको एक क्लास बनाना है। अब आप बोलोगे कि सर क्लास, ये जो क्लास है ये क्लास बनेगा कैसे? तो बेटा देखो क्लास कैसे बनता है। यहाँ अगर बोला है 0 से अधिक, इसका मतलब है 0 से आगे बढ़ना है, यानी 0 से आगे का नंबर। अच्छा, 0 से कहाँ तक? तो इससे आगे वाला देखना, ये 10 बोला, यानी 0 से अधिक यानी कितना तक? 10 तक। फिर ये बोला 10 से 20, ठीक है, 20 से 30। तो सब में 10 का डिफरेंस है ना, तो सबको 10 से, सब में 10 लिखना है। जैसे ये बोला है 0 से अधिक तो पहला क्लास बनेगा ये 0, और बोला है 0 से अधिक और ये कितना तक है? 10 तक, और इसके बीच का डिफरेंस जो देखो ये 10 का है तो ये पहला क्लास बनेगा 0 से 10। क्लियर है? वैसे ही दूसरा क्लास बोला 10 से अधिक, तो 10 से अधिक का मतलब है 10 से 20। क्लियर? फिर बोला ये 30 से 20 से अधिक, यानी 20 से 30। फिर क्या बोल रहा है? 30 से अधिक, यानी कि 30 से 40। और ये बोल रहा है 40 से अधिक, इसका मतलब है 40 से 50। फिर ये बोल रहा है 50 से अधिक, यानी कि 50 से 60। फिर बोल रहा है 60 से अधिक, यानी कि 60 से 70। फिर बोल रहा है 70 से अधिक, यानी कि 70 से 80। फिर बोल रहा है 80 से अधिक, यानी कि 80 से 90। और सबसे लास्ट में बोल रहा है 90 से अधिक, यानी कि 90 से 100। क्लियर? 10 का डिफरेंस है, 10 का बना दिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में कम बोलता यानी कि लेस देन, ठीक है, तो सपोज कर लो अगर मोर देन वाला क्वेश्चन में ऐसे बोलता, मोर देन मतलब अधिक, सपोज 0 से अधिक होता, ठीक है, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, मोर देन, तो क्लास कैसे बनता? तो देखो बेटा ये 5-5 का डिफरेंस है, तो 5-5 का डिफरेंस हम लोग लिखते। क्लास कैसे बनता? तो 5-5 का डिफरेंस है, अधिक वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या वाला? अधिक वाला। तो क्लास बनता 0 से अधिक यानी 0 से 5, दूसरा क्लास बनता 5 से 10, तीसरा क्लास बनता 10 से 15, और सबसे लास्ट ये जो 25 है क्लास बनता मेरा 25 से 30। 5-5 का डिफरेंस में आया समझ में? हाँ, ये क्वेश्चन था अधिक वाला, मोर देन वाला। और अगर सपोज कर लो कि क्वेश्चन में लेस देन दिया हो, सपोज कर लो यही क्वेश्चन जो है अबरी बार लेस देन में दिया हो। लेस देन मतलब होता है कि कम। लेस देन मतलब क्या होता है? कम। अगर लेस देन देता, सपोज कर लो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ रहता, लेस
देन सपोज कर लो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60 और चलो लेस देन 70। यानी आपको क्लास बनाना है। लेस देन मतलब होता है कम, कितना से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50, 60 और 70 से कम। तो देखो ये डिफरेंस कितने कितने का है, 10 का। तो जब हम लोग इसका क्लास बनाते यानी जब हम लोग x निकालते तो सब में से 10 कम करके लिखते, ठीक है। तो ये 10 से कम बोला तो 10 का डिफरेंस है, तो 10 से 10 घटाते 0 बनता, तो पहला क्लास बनता 0 से 10। ये बोल रहा है 20 से कम तो क्लास बनता 10 से 20। ये बोल रहा है 30 से कम तो क्लास बनता 20 से 30। ये बोल रहा है 40 से कम तो क्लास बनता 30 से 40। ये 50 से कम यानी 40 से 50। ये 60 से कम यानी 50 से 60। ये 70 से कम यानी कि 60 से 70। बन गया क्लास, ठीक। ये 10 का डिफरेंस था। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है 5 का डिफरेंस रहे। अगर सपोज कर लो ये इस तरीके का क्वेश्चन बोलता 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये 5 कम लिखते। तो पहला क्लास बनता 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इस तरीके से जो है कम कम करके मेरा क्लास बनता, ठीक। क्लास बनाने समझ में आ गया दोनों ही में, लेस देन और मोर देन। अब एक चीज आप मेरा और याद रखोगे कि जब कभी भी क्वेश्चन में मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन दिया होगा, कौन वाला क्वेश्चन, मोर देन और लेस देन वाला, तो उसके बगल में कभी भी ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगा एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं आप, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोगों को मीन और मीडियन याद है जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो नंबर होता है वो मिला हुआ होता है, ना तो असेंडिंग में होता है और ना ही डिसेंडिंग में। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन मोर देन और लेस देन वाला रहेगा यानी से अधिक और से कम वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है एक्चुअल में वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। आप बोलोगे सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है इसके बीच का जो नंबर दिया रहेगा वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ देखो 80, 77, 72, 65, 55, 43, 28, 16, 10, 8। तो देखो ये डिसेंडिंग हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो या तो ये पूरा तरीके से डिसेंडिंग होगा या पूरा तरीके से असेंडिंग होगा। और याद रखना मीन मीडियन मोड कुछ भी बनाओ, अगर मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन है, से अधिक से कम वाला क्लास है, तो वहां हमेशा CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, चाहे मीन मीडियन मोड कुछ भी बनाओ। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो CF दिया है इसको कन्वर्ट करना है F में। और हम आप लोगों को पहले भी नियम सिखाए हैं मीन और मोड में कि जब कभी भी F से CF निकालना होता है तो उसमें नंबर्स को प्लस किया जाता है, और जब CF से F निकाला जाता है तो नंबर को माइनस करेंगे। तो ये CF दिया है, CF से F निकालेंगे, तो CF से F निकालने के लिए चीज़ों को क्या करेंगे, माइनस। ये CF दिया है, CF से क्या निकालेंगे, F देने के लिए माइनस करेंगे। अब सवाल आता है माइनस कहाँ से करें, तो माइनस वहाँ से करेंगे जहाँ सबसे हाईएस्ट नंबर है। अगर सबसे बड़ी संख्या ऊपर है तो ऊपर से माइनस करेंगे, अगर सबसे बड़ी संख्या नीचे है तो नीचे से माइनस करेंगे। तो देखो ये जो CF है यानी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 80 सबसे बड़ा नंबर है और 18 छोटा है, ठीक है। 18 नहीं, शायद ही 8 होगा, सॉरी यहाँ पे 8 है ना, 8, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर है तो ऊपर से घटाते हुए आओ। तो देखो कैसे घटाएंगे, 80 है, 80 से मेरा 77 घटेगा, 80 से 77 घटेगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है। 77 में से मेरा 72 घटेगा तो ये मेरा 5 बचेगा। 72 में से मेरा 65 घटेगा तो ये मेरा कितना बचेगा, 7 बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल। 65 में से 55 घटेगा तो ये मेरे लिए 10 बचेगा। 55 में से 43 घटेगा तो ये मेरे लिए ये हो गया, 5 से 3 घटेगा, ये यहाँ पे 2, इसके बाद ये मेरा 12 बचेगा। फिर 43 से इसको घटाएंगे तो फिर 8, 5, 13, ये 1, 15 बचेगा। 28 से 16 को घटाएंगे तो ये मेरे लिए 12 बचेगा। 16 से 10 को घटाएंगे, 16 से 10 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। 10 से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये लास्ट में 8 है, 8 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 8 से
कुछ नहीं घटेगा नीचे, तो ये 8 का 8 बचेगा। क्या किए, ये जो CF दिया है CF को घटा घटा के F निकाले। अच्छा सपोज कर लो कि सबसे बड़ी संख्या नीचे रहता, सपोज ऐसे रहता 10, 20, 40, 50 और 100, 100, तो 100 सबसे बड़ी संख्या नीचे है, तो उसको नीचे से घटाते हुए हम लोग जाते, जहाँ बड़ी संख्या होगा वहाँ से घटाते हुए जाएंगे। ठीक है सर, F से CF निकालने समझ में आ गया कि घटाएंगे कहाँ से, जहाँ बड़ी संख्या होगा। बड़ी संख्या ऊपर है, ऊपर से घटाएंगे, बड़ी संख्या नीचे है तो नीचे से घटाएंगे। जैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वहाँ 250 जो है वो सबसे नीचे में है, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी बड़ी संख्या 100 नीचे में है, तो नीचे से घटाते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, FCF से जो F बनाए कैसे पता चलेगा हम लोगों को सही बनाए कि गलत बनाए? आप तो बोल दिए हम लोग घटा घटा के बना दिए, लेकिन क्या वैसा तरीका है जिससे ये पता चल सके कि CF से जो F निकाले हैं वो सही निकला है? तो उसको पता लगाने का तरीका है, कुछ नहीं करना, वेरीफाई करने का तरीका है कि CF का हाईएस्ट नंबर जो होगा, CF का हाईएस्ट नंबर जो होगा वो बराबर होगा, CF का हाईएस्ट नंबर जो होगा वो बराबर होगा F का टोटल, यानी सिग्मा F कर देना। ये जो F निकाले हैं इसको रफ में आप जोड़ लेना। इन सारे F को जब आप जोड़ोगे ना तो जोड़ के आपको 80 आएगा, यानी F का जो टोटल होगा वो CF का हाईएस्ट नंबर। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ करके यहाँ 80 आएगा, और यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है CF में? 80। अगर F का टोटल CF का सबसे हाईएस्ट नंबर के बराबर हो, दोनों अगर मैच कर गया, F को जोड़े और CF का टोटल को, CF का हाईएस्ट नंबर को मैच किए, दोनों अगर 80-80 आया तो ये क्वेश्चन सही बनाए। ऐसे ही जब आप 12 और 14 नंबर जब बनाओगे, ये जो बाकी क्वेश्चन आप बनाओगे, कभी भी मीन मीडियन मोड कुछ भी बनाओ, अगर मोर देन लेस देन क्लास है तो वेरीफाई ऐसे ही करोगे और CF से F ऐसे ही निकालोगे घटा घटा के। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन बन गया मेरा CF। आप क्या किया, हम लोग मोर देन लेस देन वाला क्लास में हम लोग क्लास भी निकालने सीख गए, मोर देन और लेस देन वाला क्लास में हम लोग क्लास भी निकालने सीख गए कैसे निकलता है, और CF को F में बदलने सीख गए। सब हो गया। अब नॉर्मली फॉर्मूला पे डालना है। अब फॉर्मूला में कैसे डालेंगे तो हम आपको समझाए हैं, इसके बाद आपको CF को नहीं देखना है। इस CF से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको क्लास मिल गया, आपको F मिल गया, इससे आपको अब कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। तो अब बनाने का 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड बना दो यहीं से, या तो फिर ग्रुपिंग मेथड बनाओ। आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। पहले की वीडियो में दोनों मेथड्स को हम सेपरेटली बता चुके हैं। तो अब अगर डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे सर। यहाँ जो मेरा F है, F में जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे ये 12, इसको हम लोग बोलते हैं F1। उसका ऊपर जो होता है, 1 मिनट, सबसे बड़ा नंबर 15 है ना, 15 होगा F1। उससे ऊपर जो होता है वो होता है F0, और इसके नीचे जो होता है वो होता है F2, हमको पता है। और ठीक ये 15 के सीधा यहाँ पे जो मेरा 50-60 है, ये मेरा है मोड क्लास, उसके ठीक सीधा वाला। ठीक है, अब सब कुछ दिया है तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकाउज मोड क्लास इज इक्वल टू, मोड क्लास क्या है मेरे लिए, देखो 50 से 60 है, तो सब चीज़ को लिख सकते हैं। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो क्लास का लोअर लिमिट है 50, L1 इज इक्वल टू 50, L2 यानी अपर लिमिट 60, और इन सबको भी लिख दो। F1 इज इक्वल टू 15, F0 इज इक्वल टू 12, F2 इज इक्वल टू 12, और इंटरवल मतलब I। तो देखो ये क्लास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10 के डिफरेंस में है, तो इंटरवल 10 हो गया। इसके बाद अब आपको फॉर्मूला बैठाना है। फॉर्मूला बैठाते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूला नंबर 1 बनेगा या 2। तो यहाँ देखो F1 जो है F0 और F2 से, F0 और ये F2 है, F0 और ये F2। F1 जो है F0 और F2 से बड़ा है तो पहला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होगा आपका मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू I। ठीक है, अब चलो सबका वैल्यू पुट किया जाए। L1 मेरे लिए 50 है तो 50 लिखे, प्लस F1 मेरे लिए 15 है तो 15 लिखे, माइनस F0 मेरे लिए 12 है तो 12 लिखे, डिवाइडेड बाय 2F1 यानी 2 इंटू 15 माइनस F0 12 है, माइनस F2 भी 12 है, इंटू इंटरवल है 10 का तो 10 लिखे। अब इसको सोल्व कर दो,
तो ये मेरा हो गया 15 का 15 प्लस 12 में से 15 घट गया 3 बचा, डिवाइडेड बाय 15 दूनी 30 माइनस 12 12 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 24 इंटू इंटरवल है 10 का। ठीक, अब 50 प्लस 3 इंटू 10 करेंगे तो ये होगा 30, डिवाइडेड बाय 30 में से 24 घटेगा तो 6 हो गया, इज इक्वल टू 50 प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी जोड़ करके ये मेरा 55 आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, क्या किए? कुछ नहीं किए सर। सबसे पहले मार्क्स मोर देन लेस देन रहेगा, कुछ भी मोर देन और लेस देन को देख करके क्लास बन जाएगा। उसके बाद जो नंबर होगा वो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी को देख के एफ निकालेंगे, एफ निकल जाएगा, F1 F0 F2 पकड़ लेंगे, इसके बाद फॉर्मूला में डाल के क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, आया समझ में? अच्छा से इसको देखो, अच्छा से इसको देखने के बाद क्या करो, एक बार अपने से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्वेश्चन को समझ के एक बार देख के उतारना, एक बार बिना देख के बनाना। ठीक है, तो आपको एक ही बार में जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो 13 और 14 समझा दे रहे हैं। देखो, ये जो ऊपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला कैलकुलेट मोड ऑन द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स दिया है बिलो यानी कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50, 60, 70 और 80 से कम। तो जब क्लास बनाएंगे तो पहला क्लास बनेगा 0 से 10, दूसरा क्लास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और सबसे लास्ट क्लास बनेगा 70 से 80। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दिया है 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 और 250। एक्चुअल में ये CF दिया है, F नहीं CF दिया है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में। तो इस CF को हम लोग CF से हम लोग क्या निकाल लेंगे, F निकाल लेंगे। इसके बाद F0 F1 F2 पकड़ करके बना देंगे। आए समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो ऊपर क्वेश्चन, इनकम दिया है बिटवीन 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। ये तो बना बनाया क्लास मिल गया, मार्क्स मोर देन लेस देन कुछ नहीं है। चुपचाप यहाँ क्लास लिखेंगे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, जो क्लास दिया है लिखें। इसके बाद जो नंबर ऑफ पर्सन दिया है 15, 33, 63, 83 और 100, वो F नहीं है, वो CF है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, CF है, CF उतारेंगे और 100 सबसे नीचे है, तो सबसे बड़ा संख्या नीचे है तो नीचे से घटाते हुए जाएंगे। ठीक है, 100 से घटाएंगे 83 को तो 17 आएगा, 17 से 17 आएगा, फिर 83 से 63 को घटाएंगे तो 20 आएगा, फिर 63 से 33 को घटाएंगे 30 आएगा, 33 से 15 को घटाएंगे 17 आएगा, फिर ऊपर में 15 का 15 आएगा। ठीक, बन जाएगा। F0 F1 F2 पकड़ लेना, देखना कि फॉर्मूला 1 लग रहा है या 2, इसके बाद जो है क्वेश्चन आप लोग बना देना। ठीक है, आया समझ में? कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद का 2 क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बना करके दे सकते हैं, लेकिन जब आप लोग समझ गए हैं, पढ़ना आपको है, एग्जाम का तैयारी आपको करना है, इसलिए उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद बनाओगे और उसका आंसर हमको कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, और हाँ रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करो, अपने सभी दोस्तों सभी ग्रुप के बीच वीडियो को शेयर कर दो। अगर वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ना सिर्फ BMT बल्कि बाकी सब्जेक्ट का तैयारी भी जो है मैं आप लोगों को फ्री में करवाता हूँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।